हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं फिजिक्स 12th में एक चैप्टर पढ़ा रहे थे जो विद्युत चालन, उसी में से आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और एक टॉपिक भी है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। तो आज जो है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा टॉपिक है, तो जो हमारी हेडिंग है आज की वो यही रहेगी प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। हालांकि आप लोगों ने कक्षा 10 में ये पढ़ा होगा टॉपिक, ठीक है ना, एक बार, लेकिन हम आपको फिर आज रिवाइज करा देते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है यहाँ पे। अब तो चलिए बात कर लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन आपका दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ। ठीक, ये प्रतिरोधों का संयोजन एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, लिख लीजिए, ठीक, समांतर क्रम, और दूसरा हो जाता है श्रेणी क्रम। क्लियर, क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन, और एक हो जाता है समांतर क्रम संयोजन। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो करना क्या है आपको, इसके लिए जो है सबसे पहले हम जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे हम समांतर क्रम संयोजन की। किसकी लिखेंगे? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो बेटा इस क्रम में जो आपका फिगर बनता है, यानी कि जो संयोजन होता है वो कुछ इस टाइप का ऐसे फिगर बनता है, ऐसे, ठीक, इस तरह का कुछ फिगर बनता है आपका ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे बैटरी लगी होती है आपकी, ठीक, इधर कुंजी लगी होती है, ठीक, और ये प्रोसेस फिर होता है इसका ऐसे, क्लियर। यहाँ पे जो होते हैं आपके बीच में, यहाँ पे प्रतिरोध ऐड होते हैं। क्या ऐड होते हैं? प्रतिरोध ऐड होते हैं। जैसे ये हो गया, इसका मान लो R1, ठीक। दूसरा भी प्रतिरोध यहीं से ऐड होता है, ठीक, वो ऐसे ऐड हो जाता है, ये देखिए, इस तरह से फिगर बनता है इसका, ठीक। तो ये R1 था, इसे R2 मान लो, तो ये वाला क्या हो जाता है? R3 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। इस तरह का जो संयोजन होता है वो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक। अब बेटा बात जब आ जाती है समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, ठीक, प्रतिरोध आपके अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जो पूरे परिपथ में वोल्टेज होता है, क्या होता है? वोल्टेज यानी कि विभवांतर, उसका मान इक्वल होता है सभी प्रतिरोधों में, यानी कि बराबर होता है, ठीक। ये इसे बोला जाता है कुंजी, ठीक, और ये हो जाती है आपकी बैटरी, ठीक, और ये टोटल परिपथ है आपका यहाँ पे, ठीक। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब इसमें से धारा का मान भी बह रहा होगा, तो धारा का मान मान लेते हैं, इस परिपथ में धारा का मान कितना है? I एम्पियर। कितना है? I एम्पियर है, ठीक, अभी तक। लेकिन जैसे ही धारा का मान यहाँ पे पहुँचता है इन स्थानों से, ठीक, तो एक सिरे से जैसे धारा का मान जाता है तो वो तीन भागों में बढ़ जाता है, R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में भी जाएगा। बात समझना हमारी, ठीक है ना। R1 में भी जाएगा, R2 में और R3 में जाएगा, और लास्ट में जब दूसरे सिरे पे ये फिर सारे प्रतिरोध मिल रहे हैं, यानी कि प्रतिपथ फिर एक हो रहा है, तो वहाँ पर सारी धाराएं क्या होती हैं? फिर ऐड हो जाती हैं, ठीक। तो मान लेते हैं, माना एक परिपथ है जिसमें R1, R2, R3 ओम के तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, तथा इस परिपथ में धारा का मान I है, ठीक, तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्रमशः I1, I2 तथा I3 है, ठीक, अलग अलग धाराएं हैं, तथा परिपथ में लगे हुए सभी प्रतिरोधों R1, R2, R3 में से विभवांतर V है। कितना है? V है। तब देखिए करेंगे यहाँ से क्या, हम सबसे पहले कंडीशन डायरेक्टली हम प्रूव कर रहे हैं इसको। यहाँ से देखिए, हमने आपको बताया जो जितने भी प्रतिरोध हैं सभी में धारा का मान क्या होगा? जिस तरह से प्रवेश कर रहा है एक, लेकिन यहाँ से अलग अलग हो रहा है, धारा तीन भागों में बट रही। धारा का मान लो I1, ये इसमें से होगा I1 हो गया, ठीक, और इसमें से धारा का मान I2 होगा, तो इसमें धारा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? I1, I2 और I3। तो अब लेकिन धारा एक सिरे से प्रवेश के दूसरे में इक्वल निकल रही है, तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस इतना I3, ये तो होगा ना।
अब टोटल जो परिपथ है, इस टोटल परिपथ का जो वोल्टेज है यानी विभव वो भी वोल्ट है, ठीक। और प्रतिरोध आपके अलग अलग दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे लिखोगे ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ठीक। क्या होता है ओम का नियम, I बराबर V और बटे में R, ये तो होता है ना। तो लिखोगे यहाँ से क्या, यदि संपूर्ण परिपथ का विभवांतर V है, तब अब इसे क्या मान लो, समीकरण 1 लिखोगे, समीकरण 1 से सभी प्रतिरोधों के साथ में, यानी I के स्थान पर कितना लिख लोगे, V बटे R बराबर I1 के स्थान पर कितना हो जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस का V बटे R3, क्लियर। अब देखिए यहाँ से V कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा V बटे R बराबर V कॉमन 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, डाउट नहीं ना, देखिए कट गया, कितना आया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस तरह से हम जोड़ लेते हैं इनको, R3 के बाद R4 R5 जितने भी हों, आप इसी तरह से समांतर क्रम में क्या करते हो, इनको ऐड कर लेते हो। अब जहाँ पे जो R है आपका, ये वाला R दिख रहा है, ये R संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, किसका प्रतिरोध है, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, ये कैपिटल R यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। ये हो जाता है आपका समांतर क्रम संयोजन, यही परिपथ का समांतर क्रम संयोजन है। और एक नोट पॉइंट लिख लोगे कि प्रतिरोध में यानी कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान इक्वल होता है, ठीक। अब आगे लिखोगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन भी समझ लेते हैं, ये तो हो गया आपका। अब इसके विषय में बात कर लेते हैं, ये भी सेम वैसे ही है, श्रेणी क्रम। इसमें क्या करना है, आपका परिपथ इसी टाइप से कुछ बनेगा, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे है, ठीक। यहाँ पर भी ये कुंजी बनेगी, ठीक। ये बैटरी हो जाएगी, प्रतिरोध मान लो R1 R2 R3, बिंदुओं के नाम रख लो A, ठीक, B C, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मान लो इसको, ये पॉइंट मान लो D है, ठीक। अब आपको बिंदुओं A B का प्रतिरोध R1 R2 R3 है ना, यानी बिंदुओं आपको A और D के बीच, मान लो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में माना बिंदु A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है, ये आपको निकालना है, ठीक। परिपथ में जो धारा का मान बहेगा, वो धारा का मान लीजिए I एम्पियर बह रहा है, कितना, I एम्पियर। और जो विभवांतर है यहाँ पे, वो सभी विभवांतर अलग होते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में धारा का मान इक्वल होता है, ठीक। और विभवांतर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे जब विभवांतर अलग अलग होंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस का V3, यानी आप फिर नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिखोगे, इसे मान लो समीकरण 1 लिखोगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, ये तो होता है ना, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, पुट करोगे तो I इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन परिपथ ये अलग है ना, प्रतिरोध R1 रहेगा दूसरे वाले परिपथ प्रतिरोध के लिए, R2 तीसरे वाले के लिए, R3। इसी प्रकार से धाराओं का मान पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, सभी में से धारा का मान 1 रहेगा, कितना रहेगा, 1 रहेगा। विभवांतर अलग अलग है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे हम V के स्थान पर डायरेक्टली लिख लो, तो IR बराबर हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन कर लीजिए उधर से, तो देखो I R बराबर I कॉमन बाई में कितना बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर कितना बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। यही जो है
प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन है। क्लियर हो गई बात? आप कर लीजिए यहाँ पे, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। समझ में ना आए तो फिर पूछ सकते हो।